फैंटेसी साहित्य में प्रस्तुत किया गया वह झूठ जो आश्चर्य और कल्पना का मिश्रण होता है, लेकिन उसे हम सच मानकर आनंद लेते हैं। फैंटेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फैंटेसिया से हुई है, जिसका अर्थ है अवास्तव या अमूर्त को दृश्य बनाना। फैंटेसी का शाब्दिक अर्थ है कपोल कल्पित। फैंटेसी में भौतिक शास्त्र के नियमों की सीमा टूट जाती है। फैंटेसी मनोविज्ञान का शब्द है। इसका संबंध सपने और अवचेतन मन में घटित होने वाली अलग अलग बेतरतीब बिंबावलियों से है। इसका अर्थ ये है कि आपको अजीबोगरीब सपने आते हैं, उसमें बहुत सारी स्लाइड्स होती है। कोई सपने में अजीब घटना दिखेगी, कोई सपने में अजीब घटना दिखेगी, तो घटनाओं का अजीब सा मिश्रण आपको नज़र आता है। ये सारा फैंटेसी से रिलेटेड है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में फैंटेसी का सामान्य अध्ययन सिगमंड फ्रायड, अल्फ्रेड एडलर, कार्ल जुंग आदि विचारकों ने किया है। फैंटेसी में रचनाकार को कल्पना के माध्यम से रचना संसार में विचरण करने की पूरी छूट होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो रचनाकार होता है, आर्टिस्ट होता है, फैंटेसी में मन मर्जी से अपने हिसाब से कल्पना करते हुए रचना प्रस्तुत करता है। श्रेष्ठ फैंटेसी वही होती है जिसमें यथार्थ और फैंटेसी है वो दूध और पानी के मिश्रण जैसी होती है। यानी यथार्थ और फैंटेसी ऐसे मिल जाए कि आपको अजीबोगरीब घटनाएं, जैसे कोई हवा में उड़ रहा है तो आपको सत्य लगने लगे। तो ये सारी घटनाएं आपको जो आश्चर्यजनक घटनाएं विश्वास दिलाने लग जाए, वो फैंटेसी है। फैंटेसी का समापन अनेक बार दुखांत होता है। हिंदी कवियों में मुक्तिबोध ने फैंटेसी का सर्वाधिक सहारा लिया है। मुक्तिबोध की कविताएं अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस ये फैंटेसी का बढ़िया एग्जाम्पल है। फैंटेसी में असाधारण भाषा होती है। प्रतीक, बिंब, अतिरंजित कल्पना, अद्भुत सत्य आदि चीज़ें फैंटेसी में प्रस्तुत की जाती है। फैंटेसी में अति प्राकृत तत्व का आकर्षण होता है, यानी सुपर नेचुरल पावर। जैसे कोई हवा में उड़ रहा है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा चीज़ों को उठा रहा है, 50-50 लोगों को एक आदमी मार रहा है, जैसे साउथ की मूवीज़ में होता है। तो फैंटेसी में अति प्राकृत तत्व का आकर्षण होता है, जिससे पाठक या श्रोता का मनोरंजन होता है। अब पाठक या श्रोता को पता है कि सामने जो आ रहा है स्क्रीन पे या किताब में वो झूठ है, लेकिन उस झूठ के भी मज़े लेता है, आनंद लेता है। यही फैंटेसी है। फैंटेसी निर्माण में असाधारण वैकल्पिक कौशल की आवश्यकता होती है। यानी फैंटेसी से भरी हुई स्टोरी लिखने वाला या फिल्में बनाने वाला, उसकी इमेजिनेशन बहुत तगड़ी होनी चाहिए। ये बात कही है। मुक्तिबोध ने कहा है कि फैंटेसी अनुभव की कन्या है। यानी फैंटेसी से भरी हुई रचना या फिल्में वही बना सकता है या वही अच्छी रचना कर सकता है फैंटेसी वाली, जिसको एक्सपीरियंस हो। किस वक्त कितनी फैंटेसी आपको जनरेट करनी, कितनी फैंटेसी दिखानी है और कितनी फैंटेसी कवर करनी है। अगर आप लगातार फैंटेसी से भरी हुई रचना ही प्रस्तुत करोगे और उसमें असलियत यथार्थ नहीं डालोगे, तो वो रचना फेल हो जाएगी, लोग उसका मजाक बना देंगे। तो किसी मात्रा में फैंटेसी हो और किसी मात्रा में यथार्थ हो, दोनों का एडजस्टमेंट होना चाहिए। अब फैंटेसी की विशेषताएं क्या है? एक तो इसमें भौतिक नियमों की उपेक्षा होती है, यानी फिजिक्स का कोई नियम नहीं लगता, गति केर वगैरह केर, हवा केर, कोई नियम नहीं लगते। कल्पनाशीलता की प्रधानता है, बहुत ज़्यादा कल्पना होती है। कोई हवा में उड़ रहा है, कोई एक लात मार के ज़मीन में गड्ढा कर देता है, इस टाइप की कल्पना होने लग जाती है। चमत्कार व प्रदर्शन का भाव होता है। अजीबोगरीब घटनाएं दिखेगी, चमत्कारपूर्ण घटनाएं दिखेगी फैंटेसी में। धार्मिक वर्णन में उपयोगी है। देवी देवता आपको हवा में उड़ते हुए दिखते हैं, उनके घोड़े पंख लगा के उड़ते हैं, गायें हवा में उड़ती है। धार्मिक वर्णन में भी फैंटेसी उपयोगी है। प्रभावशीलता है। फैंटेसी लोगों के ऊपर सीधा प्रभाव छोड़ती है। प्रतीक और बिंब का सौंदर्य भी आपको फैंटेसी में नज़र आएगा। और यथार्थ और कल्पना दोनों का मिश्रण है फैंटेसी में। मिथकों का भी प्रभाव नज़र आएगा आपको। और इसके अलावा झूठ या भ्रम उत्पादित आनंद भी फैंटेसी में होता है। धन्यवाद।